नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो प्रीवियस वीडियो में हमने छंद ख़त्म कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। तो सबसे पहले देखते हैं कि अलंकार क्या होता है। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो यहाँ काव्य के लिए कहा जा रहा है कि जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के हम दूसरी तरह से भी परिभाषा दे सकते हैं। जैसे अगर आपने शादी या ब्याह में देखा होगा कि सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी तरह से स्टेज सजी रहती है, तो वहाँ बहुत ही शोभावान होता है। तो वहाँ हम कहते हैं कि यह सब तरफ अलंकृत लग रहा है, मतलब कि शोभायान लग रहा है। तो जब हम काव्य की तरफ बढ़ते हैं तो काव्य में जो तत्वों या शब्दों के द्वारा जो शोभा बढ़ती है उसे ही अलंकार कहते हैं। तो यहाँ दिया गया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार तीन प्रकार का होता है: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो अब हम अलंकार में शब्दालंकार को पढ़ेंगे, फिर अर्थालंकार को पढ़ेंगे, फिर उभयालंकार को पढ़ेंगे। तो चलिए शब्दालंकार को देखते हैं। तो जहाँ कुछ शब्दों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है या काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। मतलब कि जब काव्य की शोभा बढ़ने के लिए शब्दों के द्वारा बढ़ती है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। ये काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। मतलब कि जो एक व्यक्ति है अगर वह काव्य पढ़ दे तो दूसरे व्यक्ति में चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा, मतलब वह उस काव्य का ध्यान से सुनता रहेगा। तो यहाँ जब शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ती है या चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। तो शब्दालंकार भी तीन प्रकार के होते हैं। तो शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। तो इन तीनों के बारे में हम सीक्वेंस ऑर्डर में अध्ययन करने वाले हैं। तो जो पहला है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ड या अक्षर की आवृत्ति होती है, मतलब कि अर्थात एक ही वर्ड एक से अधिक बार आते हैं, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्ड है, यहाँ शब्द नहीं है। मतलब कि वर्ड या अक्षर मतलब जब एक से अधिक वर्ड या अक्षर मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण करते हैं। तो जब जहाँ एक ही वर्ड या अक्षर की आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब है बार बार आना, तो जब एक ही वर्ड या अक्षर काव्य में बार बार आते हैं तो वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण है तरुणी तरुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए। और दूसरा उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। तो यह किस प्रकार अनुप्रास अलंकार है, तो इसका हम स्पष्टीकरण करते हैं। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे उदाहरण एक में त वर्ड की आवृत्ति हुई है और उदाहरण दो में र वर्ग की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। तो उदाहरण एक में हम देखते हैं, इसमें हमारा तरुणी में त वर्ड आया है, तरुजा में त आया है, तट में त आया है, तमाल में त आया है, तरवर में त आया है। मतलब कि एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं, दूसरे उदाहरण में है रघुपति राघव राजा राम। मतलब कि इसमें हमारा र वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। अगर हम अन्य उदाहरण की बात करें तो हम कह सकते हैं चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से चने की चटनी चटाई। तो इसमें हमारा जो है उसमें हमारा च वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो आई होप आपको यह अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं दूसरे अलंकार की तरफ, और जो दूसरा अलंकार है वह है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार है,
मतलब कि जो एक सब यहाँ शब्द है, जब एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु जब उसका व्याख्या किया जाता है तो उसके जो अर्थ निकलते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है, कनक कनक ते सैगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वापाय बौराए। मतलब तो यहाँ स्पष्टीकरण देखते हैं। तो यहाँ जो कनक शब्द है वह 2 बार आया है। तो यहाँ परिभाषा में था कि जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आया, तो जो यहाँ कनक शब्द है वह 2 बार आया है और परिभाषा में था उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो जो यहाँ एक कनक का अर्थ है एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। तो यहाँ जो एक कनक का अर्थ है धतूरा, अगर आदमी धतूरा को पा जाता है तब पर भी वह बौराया जाता है, और अगर वह सोना पा जाता है तब पर भी वह बौरा जाता है। तो इस पद्य में कनक शब्द का 2 बार आया है तथा इसमें एक कनक का अर्थ है सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। तो जब इस काव्य का जब हम व्याख्या करते हैं तो इसमें जो एक ही शब्द कनक आया है उसका हम 2 अर्थ लेते हैं। तो यहाँ है कनक कनक ते सौगिनी मादकता अधिकार, मतलब कि अगर हमें सोना बहुत सारा मिल जाता है और अगर हमें धतूरा मिल जाता है तो हम या खाए बौरा जग, मतलब हम धतूरा को खाकर बौरा जाते हैं, तथा वा पाए बौरा, मतलब कि सोना अगर हम पा जाते हैं तब पर भी हम पागल हो जाते हैं। तो यहाँ कनक शब्द का 2 अर्थ है, पहला है सोना तथा दूसरा है धतूरा, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार जहाँ कोई शब्द एक बार आता है किंतु उसके अर्थ एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब कि जहाँ एक शब्द है वह एक ही बार आएगा लेकिन उसके अधिक अर्थ होंगे। मतलब कि अगर काव्य में एक चरण में एक ही बार वह शब्द आएगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे, तो इसका अन्य परिभाषा दे सकते हैं कि जहाँ जहाँ एक ही शब्द एक ही स्थान पे जहाँ एक ही शब्द के एक ही स्थान पे अनेक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो यह एक दोहा छंद का उदाहरण है। तो अगर आप इस उदाहरण को याद करते हैं तो आपको दोहा छंद भी याद हो जाने वाला है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रीवियस वीडियो में हमने छंद में इसी का उदाहरण दिया था, तो वहाँ से आपको यह काव्य याद हो गया होगा। तो यहाँ पानी एक चरण में एक ही बार आया है और तो हर जगह पे यहाँ इसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। तो स्पष्टीकरण में है, यहाँ पानी के अर्थ अनेक हैं। पहला मनुष्य की प्रतिष्ठा में, दूसरा पानी का अर्थ है चूने की प्रतिष्ठा में, तीसरे पानी का अर्थ है सोने की चमक बढ़ाने में। तो यहाँ जो पहले पानी का अर्थ है मनुष्य की प्रतिष्ठा में, तो इसका अर्थ है अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो मेहमान को सबसे पहले पानी पिलाया जाता है। तो अगर आपके पास पानी नहीं है तो जो मनुष्य की प्रतिष्ठा है वह नष्ट हो जाएगी। तो जो यहाँ पहले पानी का अर्थ है वह है मनुष्य की प्रतिष्ठा में बढ़ाने में, और दूसरे पानी का अर्थ है चूने की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। मतलब कि अगर जब आप घर का पोतैया करते हैं तो उस समय चूने में अगर पानी नहीं मिलाते हैं तो जो हमारा घर का पोतैया होता है वह बिल्कुल अलंकृत नहीं लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ जो दूसरा पानी का अर्थ है वहाँ है चूने का प्रतिष्ठा बढ़ाने में। अब तीसरे पानी का अर्थ है सोने की चमक बढ़ाने में। तो जो सोना होती है उसको चमक बढ़ाने के लिए उसमें हम पानी का परत चढ़ाते हैं। अगर हम पानी का परत नहीं चढ़ाएं तो सोना नहीं चमकेगी, मतलब कि उसमें कोई अलंकृत नहीं होगा।
तो जो तीसरे पानी का अर्थ है वह सोने की चमक बढ़ाने में है। तो यहाँ पे पानी के अनेक अर्थ हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मंगन को देख पट देत बार बार है। तो जो दूसरा उदाहरण है वह है मंगन को देख पट देत बार बार है। तो आज के लिए बस इतना ही जो दोस्तों। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगे होंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर एक नई टॉपिक के साथ आएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।